और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब से भारत लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौटे हैं। जो हमला हुआ है आतंकियों की तरफ से, जो कायराना हरकत की गई है, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अंधाधुंध गोलीबारी पहलगाम में कल कश्मीर के कर दी गई, कितने ही टूरिस्ट की वहां पर जान चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे, वो वहां से वापस लौटे हैं। 2 दिनों का ये दौरा था। भारत लौटते ही पीएम मोदी सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक जो है वो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे। अब इसके बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति यानी कि सीसीएस की बैठक भी हो सकती है। कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है। और ये बात हमने पहले भी देखी है। जब ये कायराना हरकत आतंकियों की ओर से पहले की गई थी तो किस तरह से बदला उसका लिया गया था, उसकी तस्वीर हमने देखी थी। और अब देखिए पूरा देश इसी बात की उम्मीद भी कर रहा है कि बदला लेना होगा। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही रवाना हो गए थे और वहां जाकर उन्होंने तमाम बैठकें की। प्रधानमंत्री भी अपना यूएई दौरा छोड़कर बीच में ही वापस लौट गए। जो ऑफिशियल डिनर उनके लिए आयोजित किया गया था उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। आज बैठकों का दौर चलने वाला है। रविकांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री, बैठकों का दौर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से अब होने वाला क्या कुछ होगा अभी फिलहाल? देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर लैंड कर चुके हैं और लैंड करने के बाद सीधे वो प्रधानमंत्री आवास 7L कैंप पहुंचने वाले हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सबसे पहले बैठक होगी, क्योंकि कल देर रात ही जितने भी सीसीएस के मेंबर हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अपनी यात्रा को छोटा करके वापस लौट रहे हैं, सबसे पहले वो सीसीएस के मेंबर से मुलाकात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जो सीसीएस बैठेगी वो पूरा रोड मैप तैयार करेगी, क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा जो है वो भारत के लोगों के बीच में है, जो कायराना हरकत की गई है, उसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी प्लानिंग के साथ देंगे। और वो प्लानिंग देख लेंगे। आज का पूरा दिन बैठकों का दौर चलने वाला है। प्रधानमंत्री अपने दौरा बीच में ही रोककर वापस लौटे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला पहलगाम में किया गया। शुक्रिया रविकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, जम्मू कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम, जहां पे बाइसरन है ये जगह, मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है। यहीं पर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लोग घोड़े पर सवार होकर वहां पर पहुंचते हैं और वहीं इन कायरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें कई टूरिस्ट की जान चली गई। आतंकवादियों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री जब ये हमला हुआ सऊदी अरब के दौरे पर थे और साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। अलग अलग जगहों पर वो भ्रमण कर रहे थे और गर्मियों का जब सीजन होता है, टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है, तो कश्मीर की ओर लोग दौड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बरखा की 370 हटने के बाद लोगों का विश्वास और साथ ही जो उनका एक उत्साह है कश्मीर जाने को लेकर, वो अलग नजर आ रहा था। और यही नागवार इन आतंकियों को गुजरता है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो और टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और नाम पूछ कर आप समझिए, जब ये कायर वहां पहुंचे थे तो नाम पूछे हैं पहले इन्होंने, उसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी करनी वहां पर शुरू कर दी गई थी इनकी ओर से। और जो वहां पर शांति का माहौल घाटी में देखने को मिल रहा था वो इन्हें रास नहीं आया। एक बार फिर से ये कोशिश उनकी ओर से की गई है कि अपनी मौजूदगी वहां पर वो दर्ज कराएं, लेकिन नहीं जानते हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो इसका बदला जरूर लेंगे। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि आतंकियों ने पहलगाम के बेसरन इलाके में एक रिजॉर्ट के पास हमला किया। जिस वक्त हमला हुआ तब पर्यटकों का एक ग्रुप घुड़सवारी कर रहा था। महिलाएं बच्चे खेल रहे थे, कोई भेलपूरी खा रहा था, कोई एंजॉय कर रहा था। तभी पहुंचे आतंकियों ने अंधाधुंध, सोचिए, उन टूरिस्टों पर जो एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो देखिए, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वहां टूरिस्ट एकदम हताश, परेशान, एकदम असहाय नजर आ रहे थे। वहां के जो 1-2 लोकल हैं वो इस वीडियो में आपको नजर आते हैं।